नमस्ते प्रियजनों, राइटू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव का राशि परिवर्तन मतलब पिछले 2.5 साल से चल रहे अनुभवों में होने वाला अगले 2.5 साल के लिए बदलाव। 2.5 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। सभी ग्रहों की तुलना में शनिदेव का राशि गोचर काल सबसे बड़ा होता है और शनिदेव के फलों का प्रभाव भी बहुत सख्ती से, प्रखरता से अनुभूत होता है। क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, इसलिए आपको आपके ही कर्मों के अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अपनी स्वराशि मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होगा। इस गोचर में शनिदेव सभी को कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देंगे, लेकिन दृष्टि योग से कुछ अशुभता भी रहेगी। क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव की तीनों दृष्टियां शत्रु राशियों पर रहने वाली है। अब शनिदेव के कैसे फल मिलेंगे, इसे समझने के लिए ज्योतिष अनुसार शनिदेव कौन सी बातों के कारक है, इसे जानना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनिदेव न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है, इसलिए सजा के रूप में दुख, दरिद्रता, मानसिक और शारीरिक पीड़ा ऐसे शनिदेव के कारण ही भोगने पड़ते हैं। शनिदेव के नकारात्मक फलों में विलंब, दिक्कतें, उदासीनता, शारीरिक कष्ट, अकेलापन, कमियां, नुकसान, दुर्भाग्य ऐसी बातों का भी अनुभव होता है। लेकिन शनिदेव शुभ गोचर में और प्रसन्न रहने पर देते से भी बहुत ढीले हाथों से भर भर के देते हैं। मतलब राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के फलों में ही होता है। शनिदेव का हमारी आयु पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। शनिदेव तत्वज्ञान, व्यवहार ज्ञान, कूटनीति, परिश्रम, सेवा, नियमबद्ध कार्य और दीर्घकालीन कार्यों के योजनाओं के कारक माने जाते हैं। आत्मसंयम के साथ ही सहनशीलता, एकाग्रता, स्थिरता के भी कारक होते हैं। शनिदेव काला रंग, लोहा, कोयला, प्लास्टिक, ऑयल, खेती खदान, मजदूर, वृद्ध व्यक्ति, कूटनीति और किसी भी विषय की गहराई के कारक माने जाते हैं। इस तरह से शनिदेव का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर रहता है। इसलिए शनिदेव के राशि गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक और बाद में 17 जनवरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेगा। बीच में वक्री होने के कारण 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक शनिदेव पुनः मकर राशि में ही रहेंगे। आपकी मेष राशि अनुसार शनिदेव का कुंभ राशि गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। आपके लिए शनिदेव का यह गोचर अत्यंत शुभ फलदायी है। शनिदेव आपकी राशि से दशम और एकादश भाव के अधिपति है, मतलब कर्म भाव और आय भाव के अधिपति है। इसलिए आपके जीवन में आपका कार्यक्षेत्र, आपके कर्म, नौकरी व्यवसाय, सार्वजनिक पद प्रतिष्ठा, पिता और आपकी आमदनी, फायदा, सभी तरह के लाभ, मित्र, हितैषी लोग, आपकी इच्छा अपेक्षाएं, ऐसे क्षेत्रों पर शनिदेव का प्रभाव रहता है। शनिदेव के इस गोचर में आपको इन सभी विषयों के शुभ फल मिलने वाले हैं। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, आपकी प्रगति, उन्नति निश्चित है। आपके कार्यक्षेत्र में, नौकरी में आपको जो भी उपलब्धि होगी वो दीर्घकाल के लिए रहेगी, स्थायी होगी। उपलब्धियां ऊंचे स्तर की होगी, बड़े पैमाने पर होगी। स्थायी नौकरी मिलेगी। जो पहले से जॉब में है उन्हें प्रमोशन मिलेगा, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। सरकारी नौकरी में स्थायित्व बहाल होगा, परमानेंट होंगे।
आपके व्यवसाय में, आपके किसी भी कार्यक्षेत्र में आपको आपका उच्चतम लक्ष्य प्राप्त होगा। कर्मचारियों से आपको सहयोग मिलेगा। अच्छे, मेहनती और ईमानदार लोगों का, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। मित्रता और अधिक दृढ़ होगी। कायदे कानून के जानकार, संशोधक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। आपने कई दिनों से जो भी प्लानिंग की होगी, किसी विषय पर मेहनत की होगी, उसका फल सक्सेस के रूप में आपको मिलेगा। आपकी सभी दीर्घकालीन योजनाएं, नीतियां सफल रहेंगी। आपकी दूरदृष्टि, प्लानिंग सटीक होगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। पैसा आपकी अपेक्षा से ज्यादा ही मिलेगा, मतलब धन का आगमन भरपूर होगा। अभी जो भी धन की प्राप्ति होगी उसके लिए आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करने होंगे, क्योंकि आपको जो भी संघर्ष करना था, परिश्रम करने थे, वो आप पहले ही कर चुके हैं। आपके सभी पहले किए हुए कामों का, मेहनत का फल आपको इस गोचर काल में मिलने वाला है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। खुद का मकान हो सकता है, जमीन जायदाद बढ़ेगी। इंजीनियरिंग, आईटी, जमीन से जुड़े कार्य, खेती, खदान से संबंधित कार्य, संशोधन कार्य, वकील, राजनीति, सेवा क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को विशेष रूप से फायदा होगा। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी और आपकी राशि शनिदेव के लिए नीच राशि रहने से आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई दीर्घकालीन रोग होने की संभावना रहेगी। इसलिए किसी भी तरह की परेशानी महसूस होते ही हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। सर दर्द, पेट दर्द या गुह्य रोगों की शिकायत हो सकती है। इस गोचर काल में आपको थोड़ा आलस्य रहेगा, थकान सी लगेगी और आराम करने की इच्छा होगी। शनिदेव के इस गोचर काल में आपको जल्दबाजी से बचना होगा। जो भी निर्णय करोगे वो सोच समझकर और ठंडे दिमाग से करें। भले ही इसमें समय ज्यादा लगे, चलेगा, लेकिन इससे आपको लाभ जरूर होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके राशि से पंचम भाव पर रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतरता रखनी होगी। मित्रों की ओर से कुछ बाधाएं, रुकावटें आएंगी, लेकिन निरंतर परिश्रम करने पर सफलता भी अवश्य मिलेगी। आपकी व्यस्तता के कारण आपके प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ेंगी। म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, लॉन्ग टर्म निवेश में अच्छा फायदा होगा, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको बचना होगा। लॉटरी, सट्टा, ऐसे क्षेत्रों से दूरियां बना के रखिए। ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए। इस गोचर काल में संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती है। संतान सुख में कमी महसूस होगी और आपके पिता के स्वास्थ्य की भी चिंता रहेगी। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी राशि से अष्टम भाव पर भी रहेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित विषयों में कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी। इस गोचर काल में अगर कोई समस्या, कोई परेशानी शुरू हुई तो उसका निपटारा जल्दी नहीं होगा। फिर वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या किसी रिश्तों से संबंधित हो, कोई विवाद भी हो सकता है। इसलिए लड़ाई झगड़ों से, विवादों से आपको बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन औरों की समस्याएं, परेशानियां, जीवन की अनिष्टताओं के कार्यक्षेत्र में अगर आप कार्यरत है तो आपको लाभ होगा। संशोधन के क्षेत्र से भी आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।